हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस वाल्मीकि रामायण डिस्कशन में। और फिलहाल हम किष्किंधा कांड का सर्ग नंबर 33 पढ़ रहे हैं। और हमने कल तक देखा था कि किस प्रकार से लक्ष्मण जी अंदर आ रहे हैं सुग्रीव के जो अंदर वाला जो महल है उस तरफ। और रास्ते में उन्होंने कई सारे बड़े बड़े महल देखे हैं। और उन्होंने देखा है कि जो प्रमुख वानर हैं उनके भी उन्होंने कई सारे, मतलब उन प्रमुख वानरों के बड़े बड़े महल हैं, वो जो राजमार्ग है, जो बड़ा सा महापथ, जो बहुत बड़ी चौड़ी रास्ता है, उसके दोनों साइड में प्रमुख वानरों के भी घर हैं। और हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से जब सुग्रीव मुसीबत की अवस्था में थे, उनको बहुत ही मुसीबत वाली स्थिति में थे, वाली ने निकाल दिया था, सब लोग अकेले रहते थे, तो केवल चार जो उनके साथ थे, उनके सहयोगी, नल, नील और तार और हनुमान जी, ये चार जो थे, इनके भी बड़े बड़े महल वहाँ पे थे रास्ते में। वहाँ से हम पता है एक लर्निंग या एक लेसन सीख सकते हैं। वो लेसन ये है, कई बार क्या होता है जब हम बहुत ही मुसीबत की स्थिति में होते हैं, उस समय कोई हमको हेल्प करता है, हमारी सहायता करता है। बाद में जब हम उस स्थिति से बाहर आ जाते हैं, यानी कि अभी स्थिति सही हो गई है, अभी हम थोड़े सही जगह पर हैं, सब कुछ, थोड़ी लाइफ थोड़ी ठीक हो गई है, तो हम जब मुसीबत में थे, उस समय हमको जिन्होंने हेल्प किया, जिन्होंने सहायता किया, हम उनको भूल जाते हैं। हम उनको बिल्कुल साइड ही कर देते हैं, उनको कोई ध्यान नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे सुग्रीव के केस में अगर आप देखेंगे, उनको इन चार लोगों ने बहुत हेल्प किया था जब वो ऋष्यमुख पर्वत पे अकेले रहते थे। और अब जब सुग्रीव की परिस्थिति चेंज हो गई है, सुग्रीव के दिन सही हो गए, थोड़े से अच्छी स्थिति हो गई है, इस दौरान वो इन चार लोगों का भी उन्होंने ध्यान रखा। ऐसा नहीं है कि उनको भूल गए, उनका ध्यान रखा और उनको भी अच्छे अच्छे सुख सुविधाएं दी। तो ये हम सीख सकते हैं कि हमको भी हमारे टफ टाइम में जिन लोगों ने हेल्प किया है, हमको उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। कुछ ना कुछ जब भी हम, जैसी भी हमारी स्थिति हो, एटलीस्ट हम प्यार से दो शब्द तो बोल सकते हैं, कुछ और उनके लिए करें ना करें, एटलीस्ट ये तो कर ही सकते हैं ना, बेसिक थोड़ा रेस्पेक्ट करें, वो सब। तो ग्रेटिट्यूड जिसको हम बोलते हैं ना, वो हमको रखना चाहिए, कृतज्ञता, है ना। तो आप अगर देखें, सुग्रीव इतने खराब नहीं है। राम भगवान वाले केस में वो थोड़े कृतज्ञ नहीं है, कृतघ्न जिसको बोलते हैं ना, वो थोड़ा सा राम भगवान वाली उस चीज को भूल गए हैं वो। लेकिन इन चारों का उन्होंने ध्यान रखा है, इन चारों ने उनको हेल्प किया था उस मुसीबत की अवस्था में, उनके प्रति कृतज्ञ थे, उनको अच्छे से हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो सुग्रीव इतने खराब व्यक्ति भी नहीं है। एनीवे, अब हम आगे का पढ़ते हैं, मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ओके, तो ये हमारा 21 वाला श्लोक तक हो गया था, समताल का प्रदर्शन करते हुए हो रहा था। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है, समताल मतलब ये वो वाली समह ताल, ये वो वाली ताल होती हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जैसे कीर्तन में भी आप बैठे हुए हैं, नॉर्मल कीर्तन चल रहा है, ठीक है, अभी आप बस आंख बंद करके सुन रहे हैं कीर्तन को, ठीक है, आप कुछ ताली वाली नहीं बजा रहे, कुछ नहीं कर रहे। लेकिन उसी कीर्तन जब चल रहा होता है, तभी अचानक से कुछ तो ऐसी बीट्स बजती हैं, मतलब कीर्तन को जो सिंगर है या फिर जो जो वाद्य यंत्र को बजा रहे हैं, वो थोड़ा सा उन्होंने रिदम चेंज करी, वो सब कुछ ऐसी ताल बजाई, अपने आप से आपका, अपने ताली बजने लग जाएगी, या फिर अपने आप का जो पैर है, पैर जमीन पे आप ऐसे ऐसे करने लग जाओगे। कुछ तो हमारे अपने आप से ना ऐसा होता है ना, कुछ कुछ बीट्स पे। तो जनरली कहा जाता है ये जो सम ताल, मतलब ये वो वाली बीट्स होती हैं जिन पे कि अपने आप से आपका थिरकने का मन करे, डांस करने का मन करे, या फिर अपने हाथों को मूव करने का मन करे। तो वो जो महल है, उस महल में इस तरह के चीजें चल रही हैं।
अभी हम आज यहाँ से करते हैं। बहविः च विविध आकार रूप यौवन गर्विताः स्त्रियः सुग्रीव भवने ददर्श स महाबलः। महाबली लक्ष्मण ने सुग्रीव के उस अंतःपुर में अनेक रूप रंग की बहुत सी सुंदरी स्त्रियां देखीं, जो रूप और यौवन के गर्व से भरी हुई थीं। तो वहां पे कई सारी सुंदर स्त्रियां भी उधर घूम रही हैं। दृष्ट्वा अभिजनसम्पन्नाः तत्र माल्यकृतस्रजः स्रजः वरमाल्यकृतव्यग्रा भूषण उत्तमभूषिताः न अतृप्तान् न अति च व्यग्रान् न अनुदात्तपरिच्छदान् सुग्रीव अनुचरान् च अपि लक्षयामास लक्ष्मणः। वे सबकी सब उत्तम कुल में उत्पन्न हुई थीं, फूलों के गजरों से अलंकृत थीं, उत्तम पुष्पहारों के निर्माण में लगी हुई थीं और सुंदर आभूषणों से विभूषित थी। तो यहाँ पे जो उन्होंने देखा ना, कई सारी जो स्त्रियां वहां पे उधर घूम रही थी वहां पे, तो उनके बारे में, तो उनके गजरा, फूलों का गजरा है, माला वो पहनी भी हुई है अपने जैसे बालों में भी। और एक चीज यहाँ पे क्या है, आभूषण भी पहने हुई हैं, वो उत्तम पुष्पहारों के निर्माण में लगी हुई थी। आप कभी जब मंदिर जाते हैं, कई बार मंदिरों में भी हम लोग गार्लैंड सेवा करते हैं, मतलब माला बनाते हैं भगवान की। वो जो माला चढ़ानी है, एक तरीका तो ये है कि आप बाजार से माला खरीद लाओ, लेकिन हम कोशिश करते हैं ना कि भाई हम भगवान के लिए कुछ करें, हम खुद अपने जितना हो सके पॉसिबल हम अपने हाथों से करें। तो हमने पुष्प ले आए बाजार से और फिर उसके बाद धागे से हम खुद ही बना रहे हैं माला, सुई धागे से। तो उसी प्रकार से हम लोग मंदिर में मंदिर के लिए, भगवान के लिए सेवा करते हैं, माला बनाते हैं। यहाँ पे भी ना ये कई सारी स्त्रियां माला बनाने की वही वाली सेवा कर रही हैं, पुष्पहारों के निर्माण में लगी हुई थी। फिर क्या है, उन सबको देखकर लक्ष्मण ने सुग्रीव के सेवकों पर भी दृष्टिपात किया, जो अतृप्त या असंतुष्ट नहीं थे। तो यहाँ पे कुछ स्त्रियां भी थीं जो ये वाली कुछ सेवाएं कर रही थीं, और वहां पे कुछ और सेवक भी थे। और यहाँ पे बताया गया कि वो सेवक अतृप्त या असंतुष्ट नहीं थे। देखिए, दो बार इसमें नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब वो तृप्त थे और वो संतुष्ट थे। इस लाइन का मतलब ये है कि वहां पे जो भी कार्य कर रहे थे, जो लोग, जो सेवक थे, वो बहुत ही अंदर से संतुष्ट थे। कई बारी होता क्या है कि जो सेवक होते हैं, जो कार्य करने वाले होते हैं, कई बार ना वो परेशान होते हैं अपने स्वामी से या आसपास की जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, कि उनको ढंग से पैसे नहीं दे रहे या ढंग से ये नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पे जो भी कार्य कर रहे थे वो बहुत ही संतुष्ट और तृप्त थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, खुशी खुशी कार्य कर रहे थे। ये वाली बात बता रहे हैं यहाँ पे। स्वामी के कार्य सिद्ध करने के लिए अत्यंत फुर्ती की भी उनमें कमी नहीं थी, मतलब बहुत फुर्ती से वो कार्य कर रहे थे। किसका? स्वामी के कार्य को सिद्ध करने के लिए। स्वामी कौन है? सुग्रीव। सुग्रीव जी की कार्यों को पूरा करने के लिए फुर्ती से कर रहे थे। तथा उनके वस्त्र और आभूषण भी निम्न श्रेणी के नहीं थे। उनके अच्छे से अच्छे कपड़े, आभूषण, ये सब पहने हुए थे। यहाँ पे ना आप थोड़ा सा काव्य की एक चीज आप देख सकते हैं। यहाँ पे सीधी सीधी भाषा में ऐसे भी लिखा जा सकता था कि जो उनके जो सेवक जो थे वहां पे वो संतुष्ट थे, है ना। लेकिन ये ना बोल के इसको नेगेटिव टोन में बोला है कि वो असंतुष्ट नहीं थे। तो असंतुष्ट नहीं थे मतलब कि संतुष्ट थे, बात तो वही है, लेकिन उसी सेम चीज को नेगेटिव करके बोला है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो, ये वाला है, स्वामी के कार्य सिद्ध करने के लिए अत्यंत फुर्ती की भी उनमें कमी नहीं थी। इस बात को ये भी लिख सकते थे कि वो बहुत फुर्ती से कार्य कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे लिखा है फुर्ती की कमी नहीं थी। उसी तरीके से क्या लिखा है कि वस्त्र और आभूषण भी जो पहने हुए थे वो निम्न श्रेणी के नहीं थे। इसको पॉजिटिव सेंस में कैसे लिख सकते हैं कि जो वस्त्र और आभूषण पहने हुए थे वो उच्च श्रेणी के थे। लेकिन डेलिबरेटली यहाँ पे नेगेटिव वाली चीज को मेंशन करके, नेगेटिव वाली चीज को बता के, कुछ चीज को ये कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ हाईलाइट करना चाह रहे हैं वाल्मीकि मुनि। वो ये देखो, ये कहना चाह रहे हैं, कई बारी जब जैसे सेवक होते हैं, है ना, हमारे घर में जो कार्य कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं, उनके
मतलब उनको ना ये दो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। क्या क्या प्रॉब्लम कि वो अतृप्त होते हैं, असंतुष्ट होते हैं। तो जो उनका पेन है, जो हमारे घर में सेवा कर रहे हैं, जो सेवक हैं हमारे घर पे या जहाँ राज्य में भी जो सेवक हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी मुसीबतें जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं, उनको क्या क्या झेलना पड़ता है, उनको ये सब झेलना पड़ता है। अतृप्त, असंतुष्ट होते हैं वो, है ना। और उनमें फुर्त मतलब लेजी लेजी, कई बार सरकारी दफ्तर के लिए ऐसा बोला जाता है ना, कि हाँ धीरे धीरे काम करते हैं, है ना, तो फुर्ती नहीं होती। और कि क्योंकि उनको ढंग से पैसे वैसे नहीं देते, तो वो हो सकता है इतने आभूषण और इतने अच्छे से कपड़े वपड़े भी ना ना पहनते हों। तो ये नेगेटिव वाली बात को यहाँ पे बता के एक तरह से ये कहा जा रहा है कि ये वाली चीज जो जनरली लोगों के यहाँ होती है, जनरली सेवकों को जो फेस करनी पड़ती है, वो चीजें यहाँ पे नहीं थी। यानी कि सेवक सारे के सारे बहुत समृद्ध थे सुग्रीव के राज्य में, वो बहुत खुश थे उस चीज को एम्फेसाइज करने के लिए। देखिए, जितना मैंने बताया, अगर समझ में ये थोड़ा कम भी समझ में आया, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ बस पॉइंट ये है, कई बार ना हम किसी चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए ऐसे बोल देते हैं, जैसे कि अम, जैसे सपोज करो मेरे बॉक्स में, पेंसिल बॉक्स जो है मेरे, उसमें दो पेन है, ब्लू पेन है और ब्लैक पेन है। मैंने कुछ पेपर पे लिखा, मैंने ब्लू पेन से लिखा है, ठीक है। अब या तो मैं सीधा सीधा बोल दूं कि मैंने ये ब्लू पेन से लिखा है, लेकिन इसी चीज को दूसरा एक बोलने का तरीका ये भी है कि मैंने ब्लैक पेन यूज नहीं किया, ऐसे भी बोल सकता हूँ। और जब लोगों को पता है कि इसके पेंसिल बॉक्स में तो केवल दो ही पेन थे, ब्लू और ब्लैक, अगर ब्लैक पेन नहीं यूज किया तो इसका मतलब क्या यूज किया है, ब्लू। ठीक है। लेकिन मैंने वो जो सेकंड वाला सेंटेंस बोला ना कि ब्लैक पेन यूज नहीं किया है, बेसिकली मैंने ब्लैक पेन को थोड़ा सा फोकस किया है ना, उसका नाम लेके ब्लैक पेन को, उस वाली चीज को, उसको मैंने फोकस किया है। उसी तरीके से यहाँ पे इस चीज को फोकस किया गया है कि सेवकों को ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, असंतुष्टि, अतृप्तता, ये सारी की सारी चीजें, वो चीजें सुग्रीव के वहां पे नहीं थी। ठीक है, आई होप थोड़ा सा थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। नेक्स्ट, कूजितं नु पुराणां च कञ्चनीं निःस्वनं तथा स निशम्य ततः श्रीमान सौमित्रिः लज्जितो अभवत। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। नूपुरों की झनकार और करधनी की खनखनाहट सुनकर श्रीमान सुमित्रा कुमार लज्जित हो गए। पराई स्त्रियों पर दृष्टि पड़ने के कारण उन्हें स्वभावतः संकोच हुआ। अभी वो बेचारे राम भगवान के मैसेज को लेके, राम भगवान की बात को लेके यहाँ सुग्रीव के पास आ रहे हैं। रास्ते में यहाँ पे ये सब खैर सब कुछ अपने अच्छे से सब चीज़ चल रही हैं, लेकिन वहाँ पे देख रहे हैं कई सारी स्त्रियाँ, और वहाँ पे उनके नूपुरों की आवाज़ आ रही है। करधनी मतलब जैसे वेस्ट पे जो हम एक तरह से बेल्ट जो पहनते हैं, वहाँ वो उस टाइप का कुछ आभूषण वो पहनी हुई हैं स्त्रियाँ। तो वो थोड़े से, अब और वहाँ पे स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों के पास से वो गुजर रहे हैं, तो वो देख के थोड़े से वो लज्जित हो गए। लज्जित मतलब थोड़ा सा शर्म के कारण, हाँ, कि भाई इतनी सारी स्त्रियां, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा वो चीज़ आ रही है कि इसलिए थोड़ा संकोच हुआ उनको, लक्ष्मण जी को। अब आप एक चीज़ और देखेंगे, ये लक्ष्मण जी, ये वही लक्ष्मण जी हैं। आ, जब हमने ये देखा था ना कि जब सुग्रीव ने इनको, राम भगवान को, लक्ष्मण जी को वो दिए थे ना सीता जी के आभूषण, तो उस समय लक्ष्मण जी ने ही कहा था कि मुझको ना, कि ये तो पता है कि जो पैर वाली जो पायल है वो सीता जी की है, लेकिन जो उनके कान के कुंडल और ये सब थे, वो लक्ष्मण जी ने साफ मना कर दिया था कि ये मैं पहचान नहीं सकता कि ये सीता माँ के हैं या नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी सीता जी को ऐसे ध्यान से ऐसे कभी ऊपर देखा ही नहीं कि वो कौन से कुंडल पहनती हैं, क्या पहनती हैं। तो ये लक्ष्मण जी थोड़ा सा इस तरह से बिल्कुल इस तरह से स्त्रियों को रिस्पेक्ट करते हैं। अभी यहाँ पे क्या, यहाँ पे आसपास में इतनी सारी स्त्रियां हैं, और वो उन सब के आभूषण और इन सब की नूपुर, इन सब की आवाजें आ रही हैं, तो इसलिए थोड़े से वो संकोच करके थोड़ा सा, अभी आगे आएगा, वो थोड़े दूर जाके खड़े भी हो जाते हैं। फिर, रोषवेग प्रकोपितः श्रुत्वा च आभरण स्वनं चकारज्जा स्वनं वीरो दिशः शब्देन पूरयन्। तत्पश्चात पुनः आभूषणों की झनकार सुनकर वीर लक्ष्मण
रोष के आवेग से और भी कुपित हो उठे। अब आप ये सोचो, कोई बंदा अपनी खुद की मुसीबत या खुद की प्रॉब्लम उन सबसे बड़ा परेशान है। बेचारे राम भगवान, इनके लिए सब कुछ भगवान श्री राम है, और वो राम भगवान इतने परेशान हैं, उनकी बात को लेके वो यहाँ पे आए हैं। और वो यहाँ देख रहे हैं सब कुछ खुशी का माहौल है, किसी को कुछ परवाह ही नहीं कि राम भगवान इतने प्रॉब्लम में है ना, और ये इतने खुशी खुशी यहाँ पे घूम रहे हैं आभूषण सजा सजा के। तो इस बात को सोच के इसमें क्या लिख रहा है, पुनः आभूषणों की झनकार सुनकर। तो मतलब उधर वहां पे भगवान राम की वो पेन को सुन रहे हैं, राम भगवान के दुख को सुन के हैं, और यहाँ पे आभूषणों की खनकार और झनकार इसको सुन रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनको और गुस्सा आ गया। अब देखो फिर क्या करते हैं वो। तो उन्होंने, जब उनको गुस्सा आया, उन्होंने अपने धनुष पर टंकार दी, जिसकी ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठी। कि कई बार ऐसे होता है ना, पहले तो यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे धनुष पर टंकार का मतलब क्या है। नॉर्मल जो उनका धनुष है, उसका जो तार जो है, उस तार को खींच के छोड़ दिया, तो उससे जो आवाज़ होती है, तो बहुत तेज आवाज़ हुई उससे। अब ये वाली टंकार उन्होंने, एक और कारण था। एक तो गुस्सा आ गया उनको कि भाई तुम लोग यहाँ पे ऐसे मजे कर रहे हो और यहाँ पे भगवान श्री राम परेशान हो रहे हैं, तो गुस्से में उन्होंने ऐसे किया। इसका एक और ये भी है, वो ये कि कई बार क्या है, आप अ, आप ऐसे सोचिए कि कोई घर में बैठा हुआ है, एक कमरा है, कमरे में दो चार लोग बात कर रहे हैं, और आप उस कमरे में जाना चाह रहे हैं, और आप या फिर आप उस कमरे में घुसे, लेकिन सब लोग वहाँ, दो चार लोग बैठे हैं, उनको पता भी नहीं चला कि आप अंदर आए। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ तो ऐसे आवाज़ करते हैं ना, ऐसे कुछ कुछ आवाज़ करके कुछ इंडिकेशन देते हैं ना, कि देखो कि भाई मैं भी हूँ यहाँ पे, तुम आपस में अपनी चीज़ों में लगे हुए, लेकिन मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो इस चीज़ को बताने के लिए तो एक तरह से यहाँ पे लक्ष्मण जी ने वो भी किया कि भाई तुम सब लोग यहाँ पे घूम रहे हो, मैं यहाँ पे आ गया हूँ किसी काम से, इंपॉर्टेंट काम से। तो थोड़ी सी आवाज़ करके उन्होंने बताया। ये मैंने सुना है बचपन में भी। कई बारी क्या होता है, खासकर अगर कभी ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम जाते हैं, वहाँ पे अभी भी थोड़ा सा ऐसे पर्दा होता है। और जैसे कि कोई बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति है घर का, तो उसके जो घर में कुछ स्त्रियां हैं, वो थोड़ा सा पर्दा करती हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस रखती हैं वहाँ पे। तो कई बार ऐसा होता है कि उस फैमिली में कहीं पे किसी कमरे में या कहीं पे कुछ स्त्रियां बैठी हुई हैं, या फिर कोई बाहर भी कुछ अगर बैठी हुई हैं, तो जब वहाँ पे कोई बुजुर्ग आए घर पे, तो वो, और शायद उन स्त्री जो बैठी हुई हैं उनको शायद नहीं पता कि घर में वो बुजुर्ग आ रहे हैं, तो वो थोड़ी सी ना, वो इसी तरह से आवाज़ कर देते हैं, कुछ तो खांस के ऐसे करके, जिससे कि उनको पता चल जाए कि ओके, अब ये बुजुर्ग जो हैं ये आ गए। तो उनको, या तो उनके लिए कुर्सी दे दें, जो भी है, मतलब उनको पता चल जाए। वही सेम चीज़ यहाँ पे लक्ष्मण जी ने करी। अब आप इस वाले श्लोक को देख सकते हो कि मतलब ये वाल्मीकि रामायण को आप अपनी लाइफ से कितना जोड़ सकते हैं, है ना। ये चीज़ हम अपनी लाइफ में खुद देखते हैं कि कोई आके थोड़ी ऐसी आवाज़ करना, है ना, थोड़ा अटेंशन लेने के लिए, या गुस्से में, तो यहाँ पे लक्ष्मण जी भी वही कर रहे हैं। आप अगर ध्यान पूर्वक वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे ना, आप इमोशंस को पकड़ना सीखेंगे कि मतलब ओके, कि ह्यूमन इमोशंस क्या है, कौन किस समय किस तरह से बिहेव कर रहा है, क्या कर रहा है। एनीवे, नेक्स्ट। चारित्रेण महाबाहुः अपकृष्टः स लक्ष्मणः तस्थ तस्थौ एकान्तम् आश्रित्य रामः शोकसमन्वितः। रघुकुलोचित सदाचार का ख्याल करके महाबाहु लक्ष्मण कुछ पीछे हट गए और एकांत में जाकर खड़े हो गए। देखो यहाँ बड़ी अच्छी चीज आई है, रघुकुलोचित, सदाचार का ख्याल करके। तो कि ये, कि वहां पे इतनी सारी अगर स्त्रियां हैं, तो ये रघुकुल का एक सदाचार है कि भाई ठीक है, तुम थोड़ा सा दूरी बना के थोड़ा दूर जाके खड़े हो जाओ, ये नहीं कि वहीं पे इधर इधर उधर घूम रहे हो। तो यहाँ से एक चीज हम पता है क्या सीख सकते हैं। हम लोग कई बार बोलते हैं राम राज्य की बात कर रहे हैं कि भाई हम चाहते हैं कि दोबारा से राम राज्य आ जाए, या रघुकुल रीत सदा चलाई, है ना, जहाँ पे अयोध्या जैसा राज्य आ जाए भारत में, या जहाँ पे भी, कहीं पे भी। तो ऐसे राज्य में जो वहाँ का एक रूल होता था, या वहाँ का एक सदाचार होता था, वो ये होता था कि आप स्त्रियों को इस तरह से रिस्पेक्ट कर रहे हो, जिस प्रकार से यहाँ पे लक्ष्मण जी करके बता रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम कोई
आजकल पॉलिटिशियंस भी, नेता लोग या कई लोग बोलते हैं ना, हम चाहते हैं कि राम राज्य आए, राम राज्य आए। तो भाई राम राज्य का एक फीचर ये भी है कि वहाँ पे स्त्रियों को आप इतना रेस्पेक्ट करें। तो वही यहाँ पे लक्ष्मण जी के उनके बिहेवियर से ये पता चलता है। श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए वहां कोई प्रयत्न होता न देख वे मन ही मन कुपित हो रहे थे। तो वो क्यों गुस्सा हो रहे थे? इसलिए गुस्सा हो रहे थे। क्यों उन्होंने धनुष की इतनी तेज आवाज करी थी? इसलिए भी करी थी कि भैया रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ कोई प्रयत्न ही नहीं हो रहा। राम भगवान जो चाहते हैं उनके कार्य को कंप्लीट करने के लिए कोई भी कुछ ट्राई नहीं कर रहा। ये सब लोग तो अपनी जिंदगी में, अपनी दुनिया में घूम रहे हैं, मस्त रह रहे हैं। इसलिए उनको और गुस्सा आ रहा था। तेन चापस्वनेन अथ सुग्रीवः प्लवगाधिपः विज्ञाय आगमनं त्रस्तः स चचाल आसनात्। धनुष की टंकार सुनकर वानर राज सुग्रीव समझ गए कि लक्ष्मण यहाँ तक आ पहुंचे हैं। फिर तो वे भय से संत्रस्त होकर अपना सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए। तो अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था? आप देखो, कई बार किसी को सीधी सी बात समझ में आती नहीं है, तो इसलिए कई बार क्रोध या तो करना पड़ता है या क्रोध को दिखाना पड़ता है। स्टार्टिंग में अंगद जब आए थे सुग्रीव को जगाने के लिए, उठाने के लिए, सुग्रीव को कुछ पता नहीं कौन आया कौन गया। ठीक है, सोते रहे वो। बाद में फिर जो वानर थे बाहर वाले, जो बड़े बड़े जो वानर थे, वो लोग जब चिल्लाए, उसके बाद इनकी आंख खुली। सुग्रीव की आंख खुली और फिर वो कह रहे कि हाँ क्या हुआ, पता नहीं क्या गलती कर दी, ये सब कर दी। तो तब थोड़े से वो होश में आ गए थे। अब उसके बाद, अब यहाँ पे जब लक्ष्मण जी आ गए और जब लक्ष्मण जी के धनुष की ये सब सुनी, इस बार अभी और ज्यादा अलर्ट हो गए कि वो जहाँ बैठे थे अपने सिंहासन क्या बोलेंगे, बेड जो है उनका, जहाँ पे थे वो, वहां से तुरंत उठ के खड़े हो गए कि भाई अब तो ना बहुत ज्यादा, बिल्कुल मुसीबत सर पे आ गई उस टाइप से। और अभी देखो इनकी बातें सुनिएगा आप अभी। तो अब फिर क्या होता है? अंगदेन यथा मह्यम पुरस्तात् प्रतिवेदितं सुव्यक्तम एष संप्रप्तः सौमित्रिः भ्रातृवत्सलः। वे मन ही मन सोचने लगे कि अंगद ने पहले मुझे जैसा बताया था उसके अनुसार ये भ्रातृवत्सल सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अवश्य ही यहाँ आ गए। तो ये जो आवाज जो सुनी ना, अब वो समझ गए कि ये आवाज पक्का उन्हीं की है, लक्ष्मण की, जो थोड़ी देर पहले मुझे अंगद बता के आया था कि भाई गुस्से में लक्ष्मण जी बाहर खड़े हैं। ये पक्का उन्हीं की आवाज होगी, उन्होंने ही आवाज निकाली है ये। अंगदेन समाख्यतो ज्यासो नेन च वानरः बुबुधे लक्ष्मणं प्राप्तं मुखं च अस्य व्यशुष्यत। अंगद के द्वारा उनके आगमन का समाचार तो उन्हें पहले ही मिल गया था। अब धनुष की टंकार से वानर सुग्रीव को इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव हो गया कि लक्ष्मण ने अवश्य यहाँ पदार्पण किया है। और फिर क्या हुआ? फिर तो उनका मुख सूख गया। तो अब उनको, उन्होंने पहले अंगद ने आके बताया था कि बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन जब ये आवाज़ इतने नज़दीक से सुनी, इतनी तेज वाली आवाज़ सुनी, अब वो समझ गए कि अब तो ये सीधे पदार्पण हो गया इनका, यानी कि अभी सीधे यहाँ पे आ ही गए हैं। और फिर उनका मुख सूख गया। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, डर के मारे ना हमको प्यास लग जाती है। कई बार स्टेज फियर जो होता है ना, जैसे हमको स्टेज पे जाके भाषण बोलना है या कुछ कुछ बोलना है माइक के सामने, तो गला सूख गया हमारा, बोलते हैं ना कि भाई, तो फिर टीचर लोग या जो भी हमको बोलते हैं, बोलो एक गिलास पानी, जरा एक दो घूंट पानी पी लो तब फिर आगे कुछ बोलना। वैसे ही तो इनका भी आप देखिए, सेम इमोशन जो हम लोग चीज़ें यहाँ पे आसपास, अपने आसपास के माहौल में देखते हैं ना, कि डर के बाद हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन होता है, कि गला सूख जाना, कई बार कांपते भी हैं हम, वैसे यहाँ पे सुग्रीव के साथ हो रहा है, गला उनका सूख गया। ततः तारां हरिश्रेष्ठः सुग्रीवः प्रियदर्शनाम् उवाच हितम् अव्यग्र त्रास संभ्रांत मानसः। भय के कारण वे मन ही मन घबरा उठे। भाई भय की तो बात ही है, जब यहाँ पे इतनी, लक्ष्मण जी खुद गुस्से में यहाँ पे पधारे हुए हैं, लक्ष्मण के सामने जाने का उन्हें साहस नहीं था, हिम्मत ही नहीं थी कि इस समय पे मैं लक्ष्मण जी के सामने जा पाऊं। तथापि किसी तरह धैर्य धारण करके वानर श्रेष्ठ सुग्रीव परम सुंदरी तारा से हित की बात बोले। अब उनकी तो हिम्मत पड़ रही नहीं थी। ठीक है, अब आप देखना वो यहाँ पे, और फिर हम थोड़े से और भी एग्जाम्पल देखेंगे शास्त्रों से
कि अभी सुग्रीव आगे क्या करने वाले हैं। वो खुद अब थोड़ा बहुत अपने अंदर धैर्य बांध के साहस जमा करके तारा से कुछ तो बोलते हैं। और वो क्या बोलते हैं? किम नुरुट कारणम शुभ्रु प्रकृत्या मृदु मानसः सरोष इव संप्राप्तो येन अयम राघवानुजः। हे सुंदरी, इनके रोष का क्या कारण हो सकता है? देखो, हद हो गई भाई। सुग्रीव जी अभी तक कितने, मतलब कुछ समय पहले हनुमान जी भी थोड़ा सा बोल के गए, इतना डायरेक्ट नहीं बोला, इनडायरेक्टली बोला। अंगद भी बोले हैं। और भाई ये इस अवस्था में ये अभी तक ये समझ नहीं पा रहे कि लक्ष्मण जी गुस्सा क्यों है। मतलब थोड़ा सा तो आइडिया हो जाना चाहिए ना। लेकिन ये इनसे अपनी उनसे तारा से पूछ रहे हैं कि इनके रोष का, लक्ष्मण जी गुस्सा क्या क्यों हो रहे हैं, क्या कारण हो सकता है जिससे स्वभावतः कोमल चित्त होने पर भी ये श्री रघुनाथ जी के छोटे भाई रुष्ट से होकर यहाँ पधारे हैं। आप देखो, इस वाले श्लोक को अगर आप पढ़ोगे, आप सोचो कि मतलब सुग्रीव जी भाई, आपको थोड़ा सा ये भी समझ में नहीं आ रहा कि एक ही तो कारण था भाई। वहां पे वो बेचारे परेशान घूम रहे थे, एक ही तो कारण था जिस वजह से वो वहां बाहर वेट कर रहे हैं पिछले 4 महीने से। और क्या कारण हो सकता है गुस्से का? एक कारण तो वो हो सकता है जो थोड़ी देर पहले खुद ही बोल रहे थे कि पक्का किसी ने आके भड़का दिया होगा। एनीवे, अब ये तारा से ये चीज़ बोल रहे हैं कि क्या कारण हो सकता है। और देखो, तारा बहुत इंटेलिजेंट है, हम लोग बहुत पिछले कई सर्गों से हम देखते हुए आ रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट है तारा। ठीक है, तो उनसे ये चीज़ पूछते हैं, किं पश्यसि कुमारस्य रोषस्थानम् अनिन्दते न खलु अकारणे कोपम आहरेत नरपुंगवः। अनिंदते, तुम्हारे देखने में कुमार लक्ष्मण के रोष का आधार क्या है? मतलब तुम्हारे हिसाब से क्या रीजन हो सकता है, क्या कारण हो सकता है जो ये जो लक्ष्मण है ये गुस्से में है। ये मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, अतः बिना किसी कारण के निश्चय क्रोध नहीं कर सकते। देखो, थोड़ा बहुत लॉजिक काम कर रहा है, सुग्रीव का थोड़ा बहुत तर्क शक्ति काम कर भी रही है थोड़ी बहुत। इनको पता है कि लक्ष्मण जी श्रेष्ठ हैं, तो बिना बात के तो गुस्सा नहीं होंगे, पक्का कोई तो कारण है। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कारण क्या है। ठीक है, तो ये वो पूछ रहे हैं इनसे, तारा से, कि वो कारण क्या हो सकता है। एनीवे, तो अभी यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें चालू होंगी। आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, जैसा हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग पहले नवरात्रि के टाइम पे 9 डे का हमने चैलेंज रखा था, जिसमें हम वाल्मीकि रामायण का हम डेली श्रवण करते थे। तो कई सारी चीज़ें आप लोगों ने भी देखी थी। तो हम दोबारा से इस बार 9 डे का चैलेंज ही रखेंगे। वो हम न्यू ईयर वाला रखेंगे। तो न्यू ईयर 9 डे चैलेंज ये हमारा रहेगा 25 दिसंबर, 25 दिसंबर जो क्रिसमस डे भी होता है, 25 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक, 7 दिन, बीच में कोई गैप नहीं है, 7 दिन हमारा रहेगा। और इसमें हम देखो कोशिश ये कर रहे हैं कि अभी 2025 ये वाला जो साल है वो समाप्त हो रहा है, तो क्यों ना हम उसको एक अच्छी पॉजिटिव नोट पे, पॉजिटिव टोन में उसको समाप्त करें। तो इन 9 दिन में से जो हमारे 7 दिन होंगे वो इस वाले साल के होंगे, 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। और तो एक तरह से हम इस वाली साल को अच्छे से क्लोज कर रहे हैं भगवान के नाम के साथ, भक्ति के साथ। और फिर नए साल में हम जो एंटर करेंगे जनवरी में, वो स्टार्टिंग के 2 दिन, 1 और 2 तारीख को फिर हम मतलब नई साल में भी हम रामायण के साथ प्रवेश करेंगे। तो वो न्यू ईयर 9 डे चैलेंज हम लोग करेंगे। तो उसका एक हमने बना रखा है फ्लायर, और उसका हाँ, एक और चीज़ हम लोग इस बार, क्योंकि ना जिससे थोड़ा सीरियस लोग जो है, कई बार क्या था, पिछली बार ऐसा हुआ था, कई लोग ने बस फॉर्म भर दिया लेकिन ज्वाइन नहीं किया, तो हमको भी थोड़ा आइडिया नहीं रह पा रहा था कि कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे। तो थोड़ा सीरियसनेस के लिए इस बार हमने रजिस्ट्रेशन फीस रखी है 9 रुपीज़ का। देखो, 9 थोड़ा राम भगवान के हिसाब से ना, नवमी, और नवमी को राम भगवान भी पैदा हुआ था, तो इसलिए हमने 9 रुपीज़ का रखा है रजिस्ट्रेशन फीस। तो वो जो लिंक है, मैं हमने एक सिंपल सा लिंक बना रखा है, मैं अभी थोड़ी देर बाद ग्रुप में डाल दूंगा। तो आप सभी उस लिंक को फॉलो करके रजिस्टर कर सकते हैं।
और जिन जिन को भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो सब हैं, आप उन सबको ज्वाइन करवा सकते हैं। तो हमारा जैसे हमने पहले रखा था उसी तरीके से रहेगा, और भी उसमें एक दो नई नई चीज़ें भी होंगी। नॉर्मल क्लासेस रहेंगी आधे घंटे की, रात को 9 से 9:30 सेम टाइम। बेसिकली आप जो क्लासेस को अटेंड कर रहे हो यही क्लासेस रहेंगी, इसके साथ साथ कुछ कुछ दो तीन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होंगी। और फिर ओब्वियसली आपको जो कंप्लीट करेगा उस पूरे 9 डे के चैलेंज को, उसको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा था, बाकी और मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तो आज की इस क्लास से रिलेटेड अगर किसी का कुछ प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहता है, तो आप हैंड रेज कर सकते हो, मैं अनम्यूट कर दूंगा आपको। ओके। आई गेस किसी का कुछ प्रश्न नहीं है, तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, वाल्मीकि रामायण की जय।